हेलो दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल क्रिकेट लवर 376 में। तो दोस्तों अभी जो समय हो गया है, शाम के समय जो मैंने अपना एक शो शुरू किया हुआ है बातें क्रिकेट की, अभी हो गया है उसका समय। तो चलो शो जो है शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ आपसे। एक वीडियो बनाने को काफ़ी मेहनत लगती है, जो खासकर जो न्यूज़ के ऊपर जैसे हम मैं क्रिकेट के ऊपर बनाता है, तो उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत लगती है, थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, वो मेहनत हम करेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारा सहयोग दीजिए। सहयोग आपने कैसे देना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी जो है बहुत ही हौसला बढ़ाता है। हमारा काम है मेहनत करना। चलो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। तो दोस्तों आपको मालूम है कि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन मेरे को ना ये लग रहा है कि जैसे कोई भी आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, उसकी हाइप बनती है। तो मेरे को इस चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप बनती नहीं दिख रही है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से 5, 7, 10 दिन पहले कोई टीम मैच खेल रही है, कोई कहीं खेल रही है, कोई जो है वो देश जैसे साउथ अफ्रीका अपनी ऐसे टी20 में बिजी थे, तो उनके प्लेयर वहाँ बिजी थे। तो अपने-अपने बिजी थे, कोई हाइप नहीं बनी हुई। जो आईसीसी टूर्नामेंट से पहले कैप्टनों का जो है वो प्रोग्राम होता है, एक कैप्टनों का प्रोग्राम होता है, उसमें ट्रॉफी के साथ सबकी फ़ोटो होती है, फ़ोटोशूट वो भी नहीं हुआ है। तो मतलब कोई हाइप ही नहीं बनी हुई है, पता नहीं मेरे को लग रहा है, यदि आपको भी लग रहा है तो बताइए। और हाँ, इससे पहले जो ये प्रैक्टिस मैच होते हैं वो हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो टीवी पे लाइव आएँगे कि नहीं आएँगे। उसके लिए पाकिस्तान ने ना अपनी 3 टीमें भी बनाई गई हैं। तो वो 3 टीमें भी खेलेंगी, बाकी टीमें भी खेलेंगी, ज़्यादा प्रैक्टिस मैच भी नहीं हो रहे हैं। तो मेरे अनुसार हाइप नहीं बनी हुई है, लेकिन हाइप बननी चाहिए। कोई भी टूर्नामेंट है ना, जैसे उसका हाइप बननी चाहिए। जैसे कि टूर्नामेंट आ रहा है तो जब हाइप बनती है ना, जब तभी जो है वो जो व्यूअर्स हैं उनमें इंटरेस्ट जगता है देखने का। तो मेरी तरफ से हाइप नहीं बनी है। तो मैं डेली शाम को ये शो करता हूँ, तो आज सोच रहा था कि आज कोई मैच भी नहीं था, क्या किया जाए? तो मैं सोचा कि चलो हाइप तो नहीं बनी है, मैं जितना मेरे में नॉलेज है, मैं ही कोशिश करता हूँ थोड़ी-सी हाइप बनाने की। तो आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों बात है 1998 की। जो जगमोहन डालमिया थे, उस समय आईसीसीसी के प्रेज़िडेंट थे और ये पहले बीसीसीआई के प्रेज़िडेंट भी रह चुके हैं। तो ये उनके दिमाग की सोच थी कि हम एक टूर्नामेंट शुरू करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी। और ये टूर्नामेंट शुरू करने का मेन मुद्दा ये था कि जो नॉन टेस्ट प्लेइंग देश हैं, उनमें जो क्रिकेट की हाइप को जो है थोड़ा बढ़ाना बढ़ाना है। तो ये पर्पज़ था उस समय उनका। और थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी जो है आईसीसी को थोड़ा मुनाफ़ा होता। तो ये सोच के साथ जो है ये टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी। तो जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था ना, चैंपियंस ट्रॉफी, इसको नॉकआउट कप भी बोलते थे। नॉकआउट कप भी बोलते थे और मिनी वर्ल्ड कप भी बोलते थे। नॉकआउट कप, मिनी वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। तो सबसे पहला एडिशन खेला खेला गया था 1998 में। बांग्लादेश, ढाका में हुआ था ये। उस समय बांग्लादेश जो है वो टेस्ट खेलने का दर्जा हासिल नहीं था। और उस समय 9 टीमें जो हैं वो टेस्ट मैच खेलती थीं। ज़िम्बाब्वे भी थी उनमें एक। तो अभी 9 टीमें थी और जो भी ये टूर्नामेंट जो है सोचा गया था, तो सोचा गया था कि छोटा-सा टूर्नामेंट करेंगे, एक नॉकआउट स्टेज से गुज़रेंगे, नॉकआउट मैच करवाए जाएँगे, मैच भी कम होंगे, जल्दी टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। तो अभी टीमें थी 9, तो उनको करना था 8। अभी कैसे की जाएँ 8 टीमें? तो पहले जो 2 टीमें थी उनको एक मैच खेलना पड़ना था, उसके बाद जो है वो फिर सर्कल चलना था। तो सोचा जाए कि कौन-सी टीम खेलेगी? तो भई एशिया में टूर्नामेंट हो रहा था, तो एशिया की टीम से तो छेड़-छाड़ करने वाले नहीं थे। अंत में डिसाइड किया गया कि मैच न्यूज़ीलैंड और ज़िम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा। और उस समय ना ज़िम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी थी और लास्ट मैच में क्रिस हैरिस ने न्यूज़ीलैंड को जिताया था, तो टीमें बच गई थी 8। तो ये टूर्नामेंट जो है वो काफ़ी सफल हुआ था बांग्लादेश में, मतलब काफ़ी सफल सफल हुआ था। और ये जो टूर्नामेंट था वो साउथ अफ्रीका ने जीता था। सरप्राइज़ली साउथ अफ्रीका ने ये टूर्नामेंट जीता था और जैक स्केल्स ने 5 विकेट भी लिए थे और फाइनल में रन भी बनाए थे। तो ये साउथ अफ्रीका का एक इकलौता जो टूर्नामेंट है, जो आईसीसी टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका ने जीता था। ठीक है? तो दूसरा जो है वो टूर्नामेंट जो है वो 2000 में खेला गया था। दूसरा आईसीसी।
नॉकआउट कप बोल लो या चैंपियंस ट्रॉफी, चलो चैंपियंस ट्रॉफी बोलते हैं। तो दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2000 में खेली गई थी, और ये ना जो उसमें फिक्सिंग प्रकरण हुआ था उसके बाद खेली गई थी, नैरोबी में खेली गई थी, कीनिया में खेली गई थी। इतनी कामयाब नहीं हुई थी, कोई इसको ज़्यादा दर्शक देखने के नहीं आए थे। तो जो बड़ी-बड़ी टीमों के मैच हुए थे ना, वो ही जो है वो उसको दर्शक देखने आए थे। इंडिया की कैप्टनसी इसमें सौरभ गांगुली ने की थी, और 2 यंग ऑस्ट्रेलियन को इस चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिला था, जिन्होंने भारत की बहुत सर्विस की। एक थे युवराज सिंह, एक थे जहीर खान, और उनका प्रदर्शन भी बहुत ही अच्छा रहा था। पहला मैच इंडिया कीनिया के साथ था, जहीर खान ने बढ़िया बॉलिंग की थी। दूसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ था। तो वहाँ पे आपको मालूम है कि युवराज के 84 रन याद ही होंगे। तो ऐसे वही ये टूर्नामेंट उसमें खेला गया था। तो जो है भारत जो है फाइनल में पहुंचा था इसमें ना। भारत जो है फाइनल में पहुंचा था, और जो है वो न्यूजीलैंड से जो है भारत फाइनल में हारा था। और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ था भारत का, एक फाइनल में हारने का भी सिलसिला, क्योंकि उसके बाद काफ़ी फाइनल हारे थे, और न्यूजीलैंड से भी नॉकआउट मैचों में हारने का सिलसिला लगभग आप कह सकते हो कि वहीं से शुरू हुआ था। इसमें भी ना क्रिस केन्स ने एक बहुत अच्छी पारी खेली थी। ये मेरे को याद है, मैंने देखा हुआ है टूर्नामेंट ये। भारत ने शायद 260-65 के करीब रन बनाए थे, और इंडिया और क्रिस केन्स ने एक बहुत ही ताबड़तोड़ ना एक सेंचुरी मारी थी, और भारत जो है हार गया था। 2002 में ये टूर्नामेंट जो है फिर श्रीलंका में खेला गया था। और श्रीलंका में ना उसमें समय इन्होंने ठीक नहीं निर्धारित किया था। उसमें बारिशों के समय में श्रीलंका में ये टूर्नामेंट खेला गया था। तो इसमें अब जो फाइनल था ना, वो भी बारिश के कारण धुल गया था। इंडिया और श्रीलंका जो इसमें जो है वो संयुक्त विजेता घोषित किए गए थे, है ना। इसमें टीमें भी इन्होंने बढ़ा दी थी। 12 टीमें खेलती थी, पहले में 9 खेली थी, फिर 12 टीमें कर दी थी इन्होंने। फिर 2004 में जो टूर्नामेंट है वो इंग्लैंड में खेला गया था। और आपको मालूम है कि इंग्लैंड जो है ना वो टेस्ट मैचों को ज़्यादा तरजीह देता है अपने सीजन में। जो उनकी काउंटी टूर्नामेंट होता है ना, तो वो नहीं भी मानता भाई। तो काउंटी टूर्नामेंट के कारण वो जुलाई अगस्त में उनका सीजन खत्म होता है। तो सितंबर में खेला गया था। तो सितंबर में आपको मालूम है कि सितंबर में वहाँ पे ठंड शुरू हो जाती है, तो पीछे से वैसी ही थी। तो फिर भी खेला गया वहाँ पे। यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने ये टूर्नामेंट 2004 में जीता गया था। और 2004 में ही ना इंडिया जो है वो पाकिस्तान से हारा था। आईसीसी टूर्नामेंट बोलते हैं ना, ये पाकिस्तान से हारा था आईसीसी टूर्नामेंट में पहली बार। तो इंडिया पहली बार कब हारा था? 2004 में। उसके बाद भाई 2006 में फिर 10 टीमें कर दी गई। पहले 12 थी, फिर 10 थी। इंडिया में ये टूर्नामेंट खेला गया था, दिवाली के आसपास ये टूर्नामेंट खेला गया था। और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया जीता था, क्योंकि ठंड थी पीछे वैसी थी स्विंग सीम वाली, तो ठंड भी थी, तो ऑस्ट्रेलिया ये टूर्नामेंट जीत गया था। उसने वेस्ट इंडीज को जो है वो फाइनल में हराया था। ठीक है। 2009 में जो ये टूर्नामेंट फिर कहाँ, ये एक्चुअली पाकिस्तान में होना था, लेकिन सिक्योरिटी रीजन के कारण जो पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पे जो हुआ था, अटैक हुआ था, उसके बाद ये कहाँ शिफ्ट कर दिया, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में भाई वैसे भी आपको मालूम है बाउंसी पिच होती है, स्विंग गेंद गेंद होती है ना। तो और उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत अच्छी थी। तो ये मैच जो जीता था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था फाइनल मैच, और न्यूजीलैंड को बड़ी आसानी से हरा दिया था। इसके बाद पहले ये टूर्नामेंट होता था 2-2 साल के बाद। इसके बाद फिर जैसे 2009 हुआ ना, तो वही टी20 मैच भी आ गए, उधर से कोई आईपीएल आ गई, कोई बीपीएल आ गई। तो लीगों के कारण ये फिर टूर्नामेंट कर दिया, फिर ये 4 साल बाद होगा। और ठीक है, वर्ल्ड कप के 2 वर्ल्ड कपों के बीच में होगा, यानी वर्ल्ड कप के 2 साल बाद ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये 2013 में हुआ था। तो आपको मालूम ही है तब भी इंग्लैंड में हुआ था। तब भी इंग्लैंड में हुआ था, और तब भी बारिश से बहुत मैच प्रभावित हो रहे थे। और फाइनल मैच आपको मालूम है इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था, 20 ओवर का मैच हुआ था। तो वो इंडिया ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। एक बार इंडिया ने जो है वो श्रीलंका के साथ संयुक्त विनर था, और इसमें इंडिया ने ये ट्रॉफी जीती थी। फिर आ जाते हैं 2017 में। तो 2017 में जो ये टूर्नामेंट है ना, ये फिर इंग्लैंड में खेला गया पहले। और इंडिया की काफ़ी हाइप थी, बहुत अच्छी टीम थी इसमें इंडिया की। पूरी हाइप थी कि इंडिया जीतेगा। इंडिया ने पाकिस्तान को पहले मैच में हराया था, उधर फाइनल मैच भी पाकिस्तान के पास साथ पड़ गया था, और वहीं
वही मैच है जहाँ पे एक फेमस नो बॉल जसप्रीत बुमराह की और फ़खर जमान को मिल गया मौका, फिर उसने वो ताबड़तोड़ बैटिंग की कि मतलब मान लो कि पहली पारी में जो वो लगभग मैच जो इंडिया से बाहर कर दिया था। और मोहम्मद आमिर का वो स्पेल, उसको कौन भूल सकता है। और उस समय ना शायद ये खबरें भी आ रही थी, और जैसे इंडिया के कप्तान विराट कोहली थे और अनिल कुंबले कोच थे, उनके बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और शायद वो थोड़ा बहुत वो कारण भी होगा, क्योंकि इंडिया ने टॉस जीत के पहले क्या किया था, पहले बॉलिंग ली थी। लेकिन जो लीग मैच हुआ था ना, उसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को हराया था। और वैसे भी जो आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट होते हैं, फाइनल मैच होते हैं, उनमें प्रेशर होता है, तो उनमें जो है पहले एक्चुअली बैटिंग ही करनी चाहिए। 2003 में सौरव गांगुली ने भी जो है वो फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग का मौका दे दिया था। चलो, किस्मत की बातें होती हैं, जो भी कोई सोचता है वो, कोई भी टीम है, कोई भी प्लेयर है, अपने लिए ये नहीं सोचता कि मैं हार जाऊँ, वो अच्छा ही सोचता है। लेकिन चलो, तो फिर ये 2017 के बाद, 2017 में पाकिस्तान जीता था अंडर कैप्टनसी सरफराज अहमद। सरफराज अहमद ना मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड कैप्टन है, और अच्छे बैट्समैन है वो। कीपिंग में चल हो थोड़ा बहुत कमी हो सकती है, लेकिन बैट्समैन बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान की एक यंग टीम थी, और पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ था उस समय, क्योंकि उन्होंने इंडिया को हरा दिया था, और बड़ा खुश था उस समय। ये भी उसके बाद ये भी कुछ डिसाइड हुआ था कि अब चैंपियंस ट्रॉफी है जो नहीं खेली जाएगी। फिर पता नहीं इन्होंने क्या सोचा, क्या नहीं सोचा। नहीं तो ये 2021 में होनी थी, अभी 2025 में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी। वो कहाँ हो रही है? पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो अभी 50-50 जो टूर्नामेंट में फॉर्मेट में हो रही है। 2029 में पता नहीं 2020 में हो या 50-50 में हो। ये भी बीच में थोड़ा-सा चला था प्रपोज़ल कि चैंपियंस ट्रॉफी को भी 2020 जो है वो इसमें कर देते हैं, 2020 वर्जन में कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक छोटा-सा टूर्नामेंट है, 18-20 दिन लगते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी को। इसको ना 50-50 में रखना चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच है। इसको वनडे में रखना चाहिए, 50 ओवर के फॉर्मेट में रखना चाहिए। क्योंकि 50 ओवर के जो मैच हैं वैसे कम होते हैं, टेस्ट मैच होते हैं, और साथ में टी20 होते हैं। जैसे पिछले साल इंडिया ने कितने वनडे मैच खेले, कम ही खेले होंगे। 3 खेले श्रीलंका के साथ, और तो मेरे को याद आ नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से छोटा-सा टूर्नामेंट है, इससे तो बड़ा तो टी20 वर्ल्ड कप हो जाता है। तो ये 50 ओवर का वनडे टूर्नामेंट होना चाहिए, ताकि ये 50 ओवर का टूर्नामेंट भी भविष्य में जो है वो सर्वाइव कर सके। क्योंकि अभी जो है वो दर्शकों को पसंद आता है 2020 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है ना। तो अभी देखते हैं इसके बाद जो है वो आईसीसी क्या निर्णय लेती है। अभी पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैंने पहले भी कहा कि इसकी इतनी हाइप भी बन रही है, और वहाँ से जैसे ऑस्ट्रेलिया के बहुत कुछ प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं। माइकल स्टोइनिस ने संन्यास ही ले गए वो, मिचेल स्टार्क ने भी मना कर दिया है। तो इतनी अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं आ रही है। चलो, किसी दिन टीमों का भी आकलन करेंगे, किसी प्रोग्राम में टीमों का भी आकलन करेंगे। तो ये टीमों का आकलन करने का समय नहीं है। तो दोस्तों, जितनी मेरे को आती थी, जितना मैंने सर्च किया, मैंने आपको बता दिया। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी जो शुरू हुई थी, पहले इसको नॉकआउट बोलते थे, मिनी वर्ल्ड कप बोलते थे। 98 से शुरू हुई, पहला एडिशन साउथ अफ्रीका ने जीता, इकलौती आईसीसी ट्रॉफी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ये कहाँ 2025 में पहुंच गई है। इंडिया ने 2013 में जीती है, एक बार जब श्रीलंका में 2002 में हुई, तो जो है वो संयुक्त विजेता रहा था, क्योंकि मैच धुल गया था। तो अभी देखते हैं ये ट्रॉफी जो है वो कौन जीतता है। लेकिन मेरे को एक बार फिर थोड़ा-सा जो है दुःख सा हो रहा है कि इस ना ट्रॉफी की इतनी हाइप नहीं बनी है। हाइप बनाओ, तो मैंने जितनी मेरे से बन सकती थी हाइप मैंने बनाई है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जो मैंने थोड़ी सर्च की थी, आपको चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री बताई, ये आपको पसंद आई होगी। तो आपसे फिर अनुरोध है कि मैं एक छोटा-सा यूट्यूबर हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों।